तो बंधुओं, भगवान यहाँ कहना चाह रहे कि दूसरे योगी जन अपान वायु को प्राणवायु हवन करते हैं और कोई योगी जन अपान वायु को प्राणवायु हवन करते हैं, वैसे ही अन्य कितने ही लोग नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष, प्राणायाम परायण पुरुष। कौन से प्राणायाम परायण? अभी जो आपको पहले बताया गया कि प्राणों को अपान में हवन कर देते हैं, अपान को प्राण में हवन कर देते हैं। इस तरह से ये जो उन्होंने ये प्राणायाम वाले, ये प्राणों की गति को जानते हैं, ये प्राणों को संयमित कर सकते हैं, यही लोग प्राणायाम परायण हैं। वैसे लोग प्राण और अपान की गति को रोककर, जो कहे ना प्राणायाम परायण, यहाँ पर वो स्पष्ट भी कर दिए जिन्होंने प्राण और अपान की गति को रोक लिया, समझ लिया, शांत कर दिया, वैसे लोग प्राणों को प्राण में ही हवन करते हैं। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, भगवान ने यहां कहा है कि कितने लोग तो द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हो रहे हैं, लेकिन वो यज्ञ भी वो कर रहे हैं जो करने वाले, जानने वाले, उनका तो ठीक है। बाकी जो आप द्रव्य यज्ञ देख रहे हैं आज जितने हो रहे हैं उसमें ज्यादातर व्यापार हो रहा है और तपस्या रूप अग्नि है। लोग ऐसे आज भी हैं, आज भी द्रव्य यज्ञ भी करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कहता हूं कि पृथ्वी खाली किसी चीज से नहीं है, किसी का बीज नाश नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बहुत प्रतिशत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसलिए मैं उस बात को यहां कह देता हूं। तपस्या रूप यज्ञ कर रहे हैं बहुत सारे, वो लोग भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी खाली है। फिर जो योग रूप करने वाले हैं, यहां पर योग रूप यज्ञ को करने वाले भी कम नहीं हैं, लेकिन बहुतायश अयोग्यों की है। योग रूप के नाम से वो लोग व्यापार कर रहे हैं, वैसे लोगों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए अब रही बात अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से, वो अहिंसा का बंधु मतलब आप किसी के मारने मरने से नहीं लगा लेना, किसी के जिसके जो कर्म है, कौन किसके माध्यम से मर जाएगा, कौन क्या होगा। यहाँ पर यह है कि आप अपने जानबूझ करके, अपनी सोच समझ करके किसी भी प्राणी या प्रकृति के लिए आप कोई भी प्रतिकूल कार्य न करें। इसका नाम है अहिंसा। मन से भी आप किसी का खराब न सोचें, इसका नाम है अहिंसा। शरीर से किसी का कुछ अनित न करें, इसका नाम है अहिंसा। ऐसा नहीं कि अनित न करें, अरे कोई राष्ट्रद्रोही, कोई धर्मद्रोही, कोई ऐसा व्यक्ति आकर के और धर्म का उल्लंघन करा, तुम्हारा हाथ उठाओ मर गया, तो ये अहिंसा है, अहिंसा ही है, ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा नहीं है। आपने आयोजन बनाया, वो आ रहा है, आते ही सालों को मारूंगा कुछ, तो ये हिंसा है। इसलिए बंधुओं, भगवान ने कहा कि इस तरह के भी यज्ञ करने वाले लोग हैं। अब आगे भगवान कहते हैं, अपाने जुह्यते प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अभी भी भगवान यहाँ उस कर्म का ही चिंतन कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं। ये यज्ञ जो बात भगवान कर रहे हैं यज्ञ की, यह भी कर्म से ही संबंधित है, क्योंकि यज्ञादि बहुत प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए भगवान ने कहा है कि दूसरे लोग जो इस तरह की क्रिया कर रहे हैं, अपाने जुह्यते प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नेतारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति श्रव्ये पिते यज्ञ विदो यज्ञ क्षिपित कल्मषाः। अर्जुन, ये सभी लोग यज्ञ के जानने वाले हैं, ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, जिनको मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन कर देते हैं। जो हमारे शरीर में प्राण अपान व्यान समान ये है, तो अपान वायु में प्राण वायु को हवन कर देते हैं, वह वैसी में नष्ट कर देते, खत्म कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल के छोड़ देते हैं। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। कुछ अपान वायु को प्राणों में ले जाकर के वहीं नष्ट कर देते हैं, शांत कर देते हैं।
वैसे ही अन्य कितने ही लोग नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। नियमित आहार, आहार जिससे शरीर का संचालन हो रहा है। आज हम आहार जिसको कहते हैं, हमारे जो भोजन करने हैं, अनेक प्रकार के भोजन, अब तो बहुत बाहरी प्रक्रिया आ गई है, जिसमें पिज्जा चाउमीन मैगी और फेंगी और सेंगी आ गए। ये है दाल रोटी चावल सब्जी, ये हैं, ये बंधु 5वें नंबर के आहार हैं। इनका नंबर 5वां। इनसे पहले कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एक वायु ही, अग्नि भी एक आहार है जो आपके शरीर में नित्य प्रति है। दूसरा वायु भी एक आहार है। तीसरा जल भी एक आहार है। चौथा फिर ये वनस्पति, जिसमें आपके अनेक प्रकार के फल फूल और कंदमूल आदि इसमें आ जाते हैं, ये भी एक आहार है। उसके बाद में जो आ रहे हैं ये 5वें नंबर के आहार हैं। तो बंधुओं, भगवान यहां कहना चाह रहे कि दूसरे योगी जन अपान वायु को प्राणवायु हवन करते हैं और कोई योगी जन अपान वायु को प्राणवायु हवन करते हैं, वैसे ही अन्य कितने ही लोग नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष, प्राणायाम परायण पुरुष। कौन से प्राणायाम परायण? अभी जो आपको पहले बताया गया कि प्राणों को अपान में हवन कर देते हैं, अपान को प्राण में हवन कर देते हैं। इस तरह से ये जो उन्होंने, ये प्राणायाम वाले हैं, ये प्राणों की गति को जानते हैं, ये प्राणों को संयमित कर सकते हैं, यही लोग प्राणायाम परायण हैं। वैसे लोग प्राण और अपान की गति को रोककर, जो कहे ना प्राणायाम परायण, यहां पर वो स्पष्ट भी कर दिए कि जिन्होंने प्राण और अपान की गति को रोक लिया, समझ लिया, शांत कर दिया, वैसे लोग प्राणों को प्राण में ही हवन करते हैं, प्राणों को प्राण में ही हवन करते हैं। अभिप्राय एक जो जीवन सत्ता है, जीवन की शक्ति है, उसको वही का वही शांत करके वो जिंदे रहते, जीवित रहते। उस परमात्मा को समझने वाले लोग, उस आत्मा को, क्यों भगवान ने इसमें गीता में ही संभवतः 15वें श्लोक में कहा है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जिसको न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि उसको प्रकाशित करता है, जहां पर गए हुए लोग फिर कभी पीछे नहीं आते, वह मेरा धाम है। प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। भगवान कहना चाह रहे हैं ये सभी साधक लोग यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो प्राणों की गति को रोक करके प्राणों में ही हवन कर देना। अभिप्राय कि उस परम ब्रह्म परमात्मा को समझ रहे हैं। ये संपूर्ण तो आत्मा का जो स्तर है, परम प्रकाश। अभी गीता के हमने बताया, भगवान ने कहा कि न तद्दास को न संकुन पावक है। वही बात वहां गोस्वामी जी रामायण में कहे, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दियागृत बाती। वह ऐसा है बंधुओं, परम प्रकाश रूप दिन राती। दिन हो या राती हो, वहां पर कभी अंधेरा नहीं होता है। नहीं कछु चाहिए दियागृत बाती, वहां पर न दीपक की आवश्यकता है, न घी की, न बत्ती की। यहाँ कृष्ण भगवान करे न चंद्रमा प्रकाशित करता, न सूर्य न अग्नि। गोस्वामी जी करे इसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती। वैसे आत्म तत्व को समझने वाले लोग प्राणों को प्राण में ही हवन करते हैं, क्योंकि न वायु की आवश्यकता है, न अग्नि की आवश्यकता है, न जल की आवश्यकता है, न थल की आवश्यकता है। अरे वो तो इन सब में समाया हुआ है, उसी के माध्यम से इनका संचालन हो रहा है। तो बंधुओं, भगवान ने कितने कहां से लेकर के बात को आपको यहां तक समझा दिए कि कितने लोग प्राणों को अपान में हवन करते हैं, कितने हवन अपान को प्राण में हवन करते हैं। ये प्राण और अपान की गति को समझने वाले लोग प्राणों को प्राण में हवन करते हैं। फिर कितने लोग प्राणायाम परायण होकर के सभी पापों को इन यज्ञों के द्वारा
नष्ट कर दिए। अरे जिसको संसार का कुछ पदार्थ नहीं चाहिए वो क्या पाप करेगा? ये पाप तो आपके इस नश्वर पदार्थ में ममता रख करके मैं और मेरा, तू और तेरा, न भाई न पिता न माता न कुछ भी नहीं रह गया। क्या तुम संबंध निभाओगे? क्या तुम माँ बाप बोल रहे हो? धिक्कार है ऐसे लोगों को। बंधुओं आ जाओ, अभी समय है, आ जाओ बंधुओं। मैं शशिभानु राज योगी इस श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भारत के लिए आपके समक्ष कर रहा हूं। जिसको जानना हो जानो, समझना हो समझो, सुनना हो समझो, नहीं तो बंधुओं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए जरूर कर रहा हूं। आइए बंधुओं, आगे भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टा मृत्युंजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, इसमें से भी अगर कुछ बच गया, ये जो बताया गया है इसमें से कहीं कुछ बचा कुचा भी मिल जाए, वह लोग भी उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये जितने बंधुओं, अरे गीता की रटन तो यहाँ लाखों लोग 700 इस लोग को 1 घंटे में बोल के सुना देंगे। लाखों याद कर लिए लोगों ने, रट लिया है पूरा, पर बंधुओं आचरण में लाए बगैर रटंत विद्या फलंत नाही। इतना भी अरे इसका कहीं भी 1 अध्याय का आचरण कर लो, 10 श्लोक का आचरण कर लो। वैसे ही श्री रामचरितमानस 10 चौपाइयों का आचरण कर लो। बंधुओं ये वार्ता आगे करेंगे, यहां पर विराम करते। जय विश्व बंधु।